ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी अहबाब को हजूर पीर गुलाम साबरी सरकार साहिबान शरीफ कि जिनकी वजह से हमें साबरी निस्बत नसीब हुज़ूर ख्वाजा अब्दुर्रहमान रज़वी शहंशाह कि जिनकी वजह से जिनकी अनायत से हमें निज़ामी सिलसिले शरफ़ काबिल साद सताइश हल्का इस्लामाबाद कि वो इस नेमत मुज़म्मा से सरफराज। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सब हज़रात दिलों में जो मंगे आरज़ुएं ली आए इन बुजुर्गों के तुफ़ैल हमारी वो ख़ाइतें मालिक भर लाए। और जिस मुकाम पर बुजुर्गों का जिक्र किया जाता है वहाँ रहमत इलाही निछावर की जाती है। सिलसिला साबरिया हज़ूर पीर गुलाम मोहम्मद साबरी सरकार और सिलसिला निज़ामिया हज़ूर ख्वाजा अब्दुर्रहमान रज़वी शहंशाह, ये दो ऐसे दरिया के धारे हैं कि जिनका संगम हमारे हमारी ये खुशबख्ती है कि सिलसिला साबरिया भी यहाँ, सिलसिला निज़ामिया भी यहाँ, सिलसिला कादरिया भी यहाँ, सिलसिला सोहरवर्दिया भी यहाँ। हमारी खुशबख्ती नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बरगुज़ीदा अल्लाह के वली इनायत फरमाए। जितनी भी हम अपनी किस्मत पे नाज करें मेरा बड़ा जी करता था क्या से बात एक बहाना मिल गया डॉक्टर जमील साहब के हवाले से कि उनका जिक्र कर लेते हैं। जिक्र जिस रंग में भी होनी उसी का नात में उसका जिक्र है, सुबह की महफिल समात भी उसका जिक्र है, अपने बुजुर्गों के हुजूर कदमों में बैठना भी जिक्र है, उनके सामने खामोश बैठना भी जिक्र है। जब भी कोई बंदा आता है हज़रत उसको बैत फरमाते हैं तो सबसे मुकद्दम जो तालीमात हैं उनमें सबसे मुकद्दम बात बरज़ख एक ऐसी मास्टर की है जो हर एक चीज का उकता कैसे मैं 1982 में बैत हुआ, आज 2021 हो चुके हैं, मुझे आज पता चला कि बरज़ख क्या चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ मुझे पता चली है ना मैं आपके हुजूर रख और मैं ये हफ्ता भर सोच रहा था कि कैसे बात कैसे मौका मिले लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आप यहाँ पे दिल में मुराद लेके आएंगे ना वो पूरी हो। मैं ये मुराद लेके आता कि मैं किस तरह बात करूँ तो मालिक बरज़ख अपने बुजुर्गों का आज तक हम यही सुने हकीकत भी है वो शकी नहीं हम मैं नहीं सब कुछ मेरे पीर मुर्शिद ये हमारा सब्र लेकिन अगर आप इसके लफ्ज़ पर गौर करें इसके लफ्ज़ी मानी बरज़ख किसे कैसे बरज़ख दुनिया किसे कहते मैं इधर जब इंसान यहाँ चले जाएगा तो बरज़ख में चले जाएगा। कब्र की जिंदगी आंखें बंद करने के बाद जो जिंदगी अब
आंखें बंद होने के बाद जहां तक हम जाएंगे उसके आगे स्टेप है। ये उनकी इनायत से मुझे चंद रोज हुआ, उसके आगे फिर स्टेप। कैसे स्टेप है वो ऐसा ये करेंगे ना बरज़ख पीर मुर्शिद का अगुबा चलता जाएगा। अब ये है जब आप अपने पीर मुर्शिद का बरज़ख करेंगे तो आप उस बरज़खी दुनिया में पहुंच। हम आज तक यही समझे, इसका मतलब है कि ये हस्ती जिसका हम बरज़ख कर रहे हैं देखने को यहाँ पे तशरीफ फरमा है, लेकिन राब्ता उस दुनिया से। जब हम उनका बरज़ख रखेंगे तो हमारा भी उस दुनिया से राब्ता होता। अब करके अच्छा हर शख्स का ये एक मसला रहा, प्यार के बरज़ख करें कैसे बरज़ख करें। हर शख्स कहता है कि बरज़ख नहीं होता, उसका भी हाल उसका मैं हाल बताता हूं। आप 3 से 4 दिन मेरे कहने पे जो मैं कहूं वो करें। आप बरज़ख फरोश। अब करना गौर कीजिएगा। वो बंदा जो हज़रत साहब के बिल्कुल करीब, जितना ये माइक मेरे करीब है ना, ज़ाहरी गुर्बत की बात कर रहा हूं, दिल की गुर्बत की बात नहीं करता, ज़ाहरी गुर्बत की बात करता। अगर आप ना मेरा माइक नजदीक है, इतनी गुर्बत से आप सब चेहरे को देखेंगे ना, आपको अभी तजर्बा कर जाएं, कोई शख्स किसी बहाने से जाए तबीयत कैसी आती है, करीब तबीयत कैसी आपको जितना मेरे माइक नजदीक है, इतनी गुर्बत में जाकर हजरत साहब को पूछिए सब तबीयत ठीक है, तो गौर कीजिए चेहरे पे, वो चेहरा उस चेहरे में आप हलूल कर। अगर ऐसा मुमकिन नहीं, हर हम जहाँ रहते हैं इस्लामाबाद में, सब वहाँ पे कभी 3-4 मुलाकात होती है, तो करेंगे। हजरत साहब की तस्वीर लेकर इतनी करीब रखी और बड़े 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप यकीन कीजिएगा, आप ज़ाते खुद उस तस्वीर में एंटर करके तजर्बा आज कर लें, कल मुझे तस्वीर को आपने 5 मिनट देखना और बड़े गौर 10 मिनट देखने 15 मिनट देखने, एक ऐसा प्रोग्राम बनेगा कि आप कहेंगे मैंने ये है ये लाज़मी, और ये मास्टर मास्टर अल्लाह ताला हज़रत साहब की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत साहब की उम्र दराज फरमाए, हमारी उम्र भी उनको लगे। वमा इल्ला पीर गुलाम मोहम्मद साबरी सरकार जिनकी बदौलत हमें निस्बत साबरिया नसीब हुई, उनको आशिक़ साबर कहते हैं, उनको आशिक़ साबर कहते हैं। और जी उनके पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं अल्ताफ़ साहब कि उनके पीरो मुर्शिद शाह आरफ हसन रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ये लक़ब दिया। शाह आरफ हसन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, और उसके मौके पर अब तो सिर्फ गोश्त पकता है, उस वक्त गोश्त आलू की जरूरत थी और आलू बाजार में नहीं मिल रहे थे, आलू बाजार में दस्तयाब नहीं थे। तो अहबाब ने अर्ज़ की हुजूर आलू नहीं मिल रहे, तो मेहरबानी फरमाए। तो आपने तस्बीह ली और तस्बीह पे आलू 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 करना शुरू किया।
कुछ ही देर में एक शख्स इतना बड़ा टोकरा लेके आया सर पे। क्या है ये? आलू लेके आया। यानी कहने का मतलब है गुफ्ता अल्लाह बवत, उनका कहना खुदा का कहना। गरचे हलकू में अब्दुल्ला बवत, अगरचे वो अल्लाह के बंदे की हलक से बात निकलती है, मगर गुफ्ता अल्लाह बवत। बेजान चीजों में वो जुबान पैदा कर देते हैं। उनकी मेहरबानी, उनकी अनायत है। और हुजूर ख्वाजा अब्दुर्रहमान साईं दज्जा शरीफ की शख्सियत किसी तारफ की मुताज नहीं। आपकी ज़ाते बाबरकात अजीबो गरीब। किबला साहब की जब मुलाकात पहली हुई ना उनसे, पहली मुलाकात की अर्ज कर रहा हूँ, तो ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा थे अपने कमरे में। जब किबला साहब कमरे में तशरीफ लाए तो ख्वाजा साहब ने हजूर गौस पाक की रुबाई पढ़ी। फारसी जुबान की थी। उसका मफ़हूम अर्ज करता हूँ कि खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि मैंने जीते दिया अपने यार को पा लिया। मैंने जीते जी अपने यार को पा लिया। बात बढ़ती गई, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। मुरासम बड़े, हुजूर ख्वाजा अब्दुर्रहमान साईं तशरीफ लाए। उर्स पे दीगर मुख्तलिफ मौक़ों पर आपकी शख्सियत अजीबो गरीब तबीयत थी आपकी। आपका एक खादम कहता है कि मैं ईशा की नमाज के बाद आपको थकावट दूर करने के लिए दोबारा रहा था। उनकी जुबान का मरोड़े चढ़ा रहा था। तो देखते क्या है कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे टेलीफोन पे बात करते हैं ना, बात करते हैं बगैर, उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो आप फोन पे बात कर रहे हैं। जी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हैं मदीना शरीफ से। मैं दज्जा अब्बासी से बोल रहा हूँ। यानी ऐसी हस्तियों के लिए ये मोबाइल, जैसे उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया सारियातुल जबल सारिया जबल की तरफ मुंह मोड़ो अपना। मतलब कहने का ये है कि ये इन लोगों की जो आवाज है ना, यही टेलीफोन है। और आपके साहबजादे हुजूर ख्वाजा अब्दुर्रहमान, हुजूर ख्वाजा एहसान अहमद सरकार, आपके खानदान में ये बात थी कि जब वालिद अपने बेटे की मंगनी करता है या शादी के करीब जाकर खुद वालिद का विसाल हो जाता है, खुद वालिद का विसाल हो जाता है। जब आपने अपने बेटे ख्वाजा अब्दुर्रहमान सरकार की मंगनी की, ख्वाजा एहसान अहमद सरकार की मंगनी की, तो खुद ख्वाजा एहसान साहब का विसाल हो गया। वो सिलसिला आगे जो चल रहा था कई सालों से, वो ज़ाहिरी तौर पर मुनक़ते हो गया, ज़ाहिरी तौर पर मुनक़ते हो गया। और वो मुनक़ते नहीं हम कह सके, उसका रुख हुजूर ख्वाजा साहब ने किबला साहब को मोड़ दिया। जब किबला साहब वहाँ तशरीफ ले गए तो वहाँ के जो आपके खादमीन थे उन्होंने अर्ज की, हुजूर आपके आने से पहले, यह सबकी मर्तबा देखिएगा कि आपके आने से पहले ख्वाजा फरमाया करते थे एक शख्स लाहौर से आएगा, एक शख्स लाहौर से आएगा, वो इस काम को आगे चलाएगा। यह अपने हजरत का मर्तबा मुकाम, हम उनको पहचान नहीं सकते। हकीकत ये है। अब भी कहते हैं ना, डुले बैना कुछ नहीं बिगड़े आगे। अब भी हम उनके कदमों से लग जाए ना, तो यकीन कीजिए ऐसे ऐसे राज अफशा होंगे कि आप लोग हैरान होंगे। ख्वाजा एहसान अहमद सरकार के जब विसाल हुआ तो आपको दुख तो औलाद का होता है ना, तो आप 40 दिन तक अपने घर नहीं गए। एक गली का फासला था, उसके बाद फैमिली थी आपकी, नहीं गए।
तो फिर आपने फरमाया अगर मैं चाहता ना कि अपने बेटे को उठाकर बिठा देता, लेकिन हमने शरीयत की पासदारी की और ऐसा नहीं किया। जब लोगों को ये इल्म हुआ कि आपका ये मर्तबा और मुकाम है, वो लोग बहुत रोते कि काश हमें आपके मुकाम का पहले पता होता तो हम आपके पांव पकड़ लेते। एक और आखिरी बात करता हूँ। जब आप ख्वाजा अब्दुर्रहमान साईं का विसाल हुआ, किबला हजरत साहब फैसलाबाद में थे, हम लाहौर में, इतला आई कि ख्वाजा साहब का विसाल हो चुका है। आपके दरूने खाना में आपको गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद आपके खानदान में जो दामाद थे अब्दुल अहद साहब, वो फरमाते हैं कि नलाने के बाद मैंने ख्वाजा साहब को जब चारपाई जो मखसूस होती है उस पर लटा दिया, तो कुछ देर के बाद देखा कि ख्वाजा साहब ने चारपाई को यूं पकड़ा हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ। कहते मैंने बहुत हैरान हुआ। मैंने कसदन वो हाथ को छुड़ाकर फिर साथ आपके जिस्म के यूं लगा दिया कि ऐसे ही हाथ होता है, लेकिन वो फिर कहते हैं कुछ देर के बाद फिर मैं देखा तो आपने फिर यूं हाथ से पकड़ा हुआ। अल्लाह ताला उनके बरज़खी दर्जात को और बुलंद फरमाए। अब्दुल अहद साहब फरमाते हैं, अब्दुल अहद साहब आपके दामाद, उनका विसाल हो चुका है, फरमाते हैं कि मैं एक बार 4 व्हील पे जा रहा था और जाते हुए एक मुकाम ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो जाना था। यकदम मेरी गाड़ी रुकी। अगर मेरी गाड़ी की डायरेक्शन ये थी तो वो डायरेक्शन ऐसे ऑपोजिट साइड पे, यूं ही डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे हुई, गाड़ी रुकी तो मेरे मोबाइल पे एक कॉल आई, आज साहब ठीक है तबीयत आपकी? तबीयत ठीक है। चूंकि मैं घबराया हुआ पहले ही था तो मैंने कहा ठीक है तबीयत मेरी। ये बात करके मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। और जब मेरे हवास ठीक हुए तो मैंने चाहा कि वो फ़ोन किसका था चेक करूं। जल्दी में मैंने जवाब दे दिया है। जब दोबारा उस नंबर पे कॉल बैक की तो पैगाम आया ये नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। अल्लाह ताला हमने ख्वाजा अलैहि रहमा की तालीमात पर कमा हक़्क़हू अमल पैरा होने की तौफीक ता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।